जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आ रहा है वैसे वैसे तापमान भी राजनीति का बढ़ता जा रहा है। आज हम गेम समझिए में जो खबर लेकर के आए हैं, उस खबर से जो हेडलाइन देखे होंगे उसके भीतर में बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिन बातों को लेकर के आज हम चर्चा करने वाले हैं। एक सर्वे रिपोर्ट हमने देखा जो एक मानी हुई एजेंसी ने किया है, CNX इंडिया टीवी की एजेंसी है, उसने किया है। इससे पहले भी हमने आपको बताया कि कई एजेंसियां हैं जिन्होंने सर्वे कराया है। उन सब के सर्वे के आधार पर जो बातें सामने निकल करके आ रही है और जो हमारी टीम लगातार विभिन्न माध्यमों से अपनी बातें जो समझ पा रही है, जिसका हम चर्चा करते हैं, हम विश्लेषण करते हैं, उसके आधार पर जो बातें सामने आई है उसमें साफ लग रहा है कि नीतीश कुमार के बिना भारतीय जनता पार्टी थोड़ी कमज़ोर हुई है। यहाँ तक कि नरेंद्र मोदी का कॉन्फिडेंस भी हिला है। नीतीश कुमार के रहते भारतीय जनता पार्टी को ऐसा एहसास होता था कि वो सुरक्षित है, लेकिन नीतीश कुमार के हटते असुरक्षा के भाव आ गए हैं। आपको इस बात समझ में आ रही होगी और इसको ऐसे समझा जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी के बारे में कांग्रेस और इस तरह की जो पार्टियां हैं जो इंडिया गठबंधन में शामिल दल हैं, उसमें से नीतीश कुमार को यदि हटा दिया जाए तो सभी कांग्रेस को सांप्रदायिक पार्टी कहते हैं। नीतीश कुमार चूँकि भारतीय जनता पार्टी के साथ रह चुके हैं और लगाम घिसते रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में वो कभी भी सांप्रदायिक पार्टी नहीं कहते हैं। हालांकि उनके लोग कह देते हैं, लेकिन वो नहीं कहते हैं। और ये जो ताज़ा सर्वे रिपोर्ट है उसमें कहीं ना कहीं भाजपा को बौखला दिया है। अब इस बौखलाहट में आप जानते ही हैं कि जब टीम का धड़ाधड़ विकेट गिरना शुरू हो जाए, टीम का प्रदर्शन कमज़ोर हो, मात्र 10 ओवर बचे हुए हों और 150 रन के आसपास बनाना हो, तो निश्चित रूप से कॉन्फिडेंस तो हिलता ही है। लेकिन अगर उसमें सिर्फ एक बैट्समैन महेंद्र सिंह धोनी जैसा आ जाए तो आप समझ सकते हैं कि ब्लास्ट करके 150 रन भी बना देता है 10 ओवर में। बिल्कुल इसी स्टेज में आकर के ये सर्वे खड़ा कर दिया है भारतीय जनता पार्टी को, यानी दोनों गठबंधन का जो नाप जोख करके, तौल करके, वजन करके जो सर्वे आया है, उस सर्वे में कहा जा रहा है कि लगभग 44,000 से ज़्यादा लोगों का मत लिया गया है, जिसमें पुरुषों और महिलाओं का दोनों का है, जिसमें 23,000 के से अधिक पुरुष हैं, तो वहीं 21,000 के आसपास महिलाएं हैं। और इन सब से पूछने पर यह पता चला, लगभग मान के चलिए 60-40 का रेशियो है। और 60-40 के रेशियो में महिलाएं और पुरुष जब ये बात कहते हों कि यहाँ से कौन जीतेगा, पार्टिकुलर हम लोकसभा की बात कर रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में चीज़ें बहुत खुल करके आती हैं। और जब से ये गठबंधन का खेल शुरू हुआ है, तब से हालांकि रेस तो भारतीय जनता पार्टी ने शुरू कर दिया है, लेकिन पीछे पीछे कछुए की चाल नीतीश कुमार ने जिस गठबंधन को नया जीवन दिया है वो चलना शुरू कर चुका है। और आप जानते हैं कि कछुए की चाल अगर चले तो कॉन्फिडेंस तो निश्चित रूप से उसके पास रहेगा ही रहेगा, और दूसरे का कॉन्फिडेंस भले ही हाई हो लेकिन हार उसकी हो जाती है। बिल्कुल इसी अंदाज में हम आपको बताने जा रहे हैं कि जिस तरह से लगभग 250 से ज़्यादा सीटों पे सर्वे कराया गया है, इसके आंकड़े बता रहे हैं कि 250 मतलब 260 से ऊपर सीटें, 260 से 280 के बीच में जो सर्वे कराया गया है, उसमें से वर्तमान परिस्थिति में 144 सीटें जो है वो भारतीय जनता पार्टी को जाती हुई दिखाई दे रही हैं। ये सर्वे अलग अलग जगहों पे कराई गई है, अलग अलग राज्यों में कराई गई है, और इसके आधार पर जो इंडिया गठबंधन है उसे लगभग 85 सीटें आती हुई दिखाई दे रही है। तो वहीं अन्य के खाते में जो लोग दोनों गठबंधन का हिस्सा नहीं हैं, उनके खाते में भी 35-36 सीटें जा रही हैं। इसका मतलब है कि जो वर्तमान परिस्थितियां हैं, उन परिस्थितियों में जिस तरह से चीज़ें सामने आई हैं, जिसमें नॉर्थ ईस्ट के कई राज्य हैं, पंजाब है, बिहार है, मध्य प्रदेश है, जम्मू कश्मीर है, इसके अलावा साउथ के भी कई राज्य हैं, उनका हम एक अलग से आपको बताएंगे। लेकिन जो राज्य हिंदी पट्टी के कहे जाते हैं, उनके साथ साथ जो नॉर्थ ईस्ट के हैं और उत्तर के तरफ जो राज्य हैं, उन सबको अगर मिला लिया जाए तो लगभग 300 से ऊपर सीटें होती हैं। और इन 300 सीटों में अगर दिल्ली की बात करें तो दिल्ली की जो वर्तमान स्थिति है, जिस तरह के सर्वे रिपोर्ट आए हैं, उसमें
भारतीय जनता पार्टी को 5 सीटें और 7 में से और 2 सीटें अन्य को यानी कि इंडिया गठबंधन को जा सकते हैं। तो वहीं पंजाब की बात करें तो यहाँ की 13 सीटों में से इस बार भारतीय जनता पार्टी को 2 सीटें आती हुई दिखाई दे रही हैं। यहाँ फ़ायदा हो रहा है, उधर घाटा हो रहा है, इधर फ़ायदा हो रहा है। 11 सीटें इंडिया गठबंधन को आती हुई दिखाई दे रही हैं। तो राजस्थान की बात करें तो 25 में 25 नहीं, इस बार 21 सीटें बीजेपी को आ रही हैं और 4 सीटें इंडिया गठबंधन को आ रही हैं। तो मध्य प्रदेश की बात करें तो यहाँ के 29 में से 24 सीटें अभी भी दिखाया जा रहा है कि एनडीए को आ रही हैं। तो बाकी की 4-5 सीटें जो हैं उनमें से 4 इंडिया गठबंधन को और 1 अन्य को जाने की संभावना व्यक्त की जा रही है। छत्तीसगढ़ की 11 सीटों में से 7 एनडीए गठबंधन को और बाकी की 4 जो हैं वो दूसरे तरफ शिफ्ट कर रही हैं। सबसे ज़्यादा चौंकाने वाला जो परिणाम है वो बिहार का है। हमने बिहार के बारे में आपको कई बार बताया है कि बिहार में जो वर्तमान परिस्थिति बनी है उसमें नीतीश कुमार का ग्राफ बढ़ा है, लेकिन जो असमंजस की स्थितियां पैदा हो रही हैं उसको लेकर के कहीं ना कहीं नीतीश कुमार लाख चाह करके भी भारतीय जनता पार्टी को वहां तक नहीं पहुंच पा रहे हैं जहां से उसे रोका जा सके। तो बिहार का जो सर्वे है उस सर्वे के अनुसार 40 में से 24 सीटें अभी भी एनडीए गठबंधन को जाता हुआ दिखाई दे रहा है। तो वहीं इसमें से 16 सीटें जो हैं वो जा रहा है इंडिया गठबंधन को, यानी वर्तमान जो महागठबंधन बिहार में है। हरियाणा में भी 10 में से 8 और 2 का रेशियो है, 8 सीटें एनडीए को, 2 सीटें इंडिया गठबंधन को। झारखंड की 13 में से 1 सीट इंडिया गठबंधन को और 14 में से और 13 सीटें जा रही है एनडीए को। वहीं उसी तरह से आप अगर देख लें अन्य राज्यों की बात, तो उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में इस बार परिणाम बदलने की उम्मीद जताई जा रही है। कहा यह जा रहा है कि 50 के आसपास सीटें जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी को जाएंगी और 30 सीटें जो हैं उसमें से बंटवारा होगा। हालांकि ये 30 सीटों का आंकड़ा अभी इसलिए है कि वर्तमान स्वरूप में नीतीश कुमार उत्तर प्रदेश चुनाव लड़ने जाते हैं कि नहीं जाते हैं, इन सब बातों को अभी रखा गया है ठंडे बस्ते में। उसके बाद ये परिणाम फाइनली आएंगे। अभी जो वर्तमान परिस्थिति है उसमें 60 के आसपास सीटें जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी के पास हैं, 60 से अधिक सीटें हैं। और ऐसी स्थिति में यहाँ का परिणाम सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा क्योंकि देश का सबसे मजबूत राज्य है। इन सब के साथ साथ अगर बंगाल की बात करें तो बंगाल में भी ममता बनर्जी यदि गठबंधन के साथ होती हैं और सब कुछ ठीक ठाक रहता है तो यहाँ की 42 सीटें जो हैं उनमें से भारतीय जनता पार्टी को 2 से 5 सीटों तक रोका जा सकता है। हम भारतीय जनता पार्टी की ही नहीं, हम सभी दलों की बात कर रहे हैं कि 2 से 5 सीटों पर रोका जा सकता है और बाकी की सभी सीटें इंडिया गठबंधन को जाती हुई दिखाई दे रही हैं। अगर इन सारी बातों को अगर देखा जाए जोड़ घटाव करके तो कई ऐसे राज्य हैं, जैसे महाराष्ट्र की बात कर ली जाए तो महाराष्ट्र की 48 सीटों में एक तरफ जहां उद्धव ठाकरे आपको नज़र आ रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ आपको एनसीपी शरद पवार नज़र आ रहे हैं। शरद पवार की पार्टी में भी टूट और इनकी पार्टी में भी टूट। कांग्रेस वहां अभी भी स्टेबल है अपने लोगों के साथ। यानी ये तीनों के को मिलाकर के जो गठबंधन बनेगा उस गठबंधन में भारतीय जनता पार्टी से टक्कर लेने का मादा है और यहाँ रिजल्ट इस बार 50-50 का हो सकता है। ये रिजल्ट अभी वर्तमान परिस्थिति है। महाराष्ट्र में जो तीसरे राउंड का बैठक होना है वो अभी नहीं हुआ है, तब ये है। इसी बीच में कई एजेंसियां और कई लोग जो नीतीश कुमार के शुभचिंतक हैं उनका मानना यह है कि नीतीश कुमार को महाराष्ट्र नहीं जाना चाहिए और एक बार फिर से नीतीश कुमार को अपनी बादशाहत जो है वो दिखाना चाहिए। नीतीश कुमार के साथ जिस तरह का व्यवहार कर रहा है लोग, ये भारतीय जनता पार्टी लगातार कह रही है। लेकिन इन सब के बावजूद अगर बात करें महाराष्ट्र की तो यहाँ भी स्थिति बदलती हुई दिखाई दे रही है। इन सारी बातों को लेकर के जो हम 543 सीटों की बात कर रहे हैं तो इसमें आपको यह समझना होगा कि इसमें जनरल कैटेगरी की 412 सीटें हैं जहां सामान्य वर्ग का चुनाव होता है, तो वहीं एससी के लिए 84 सीटें रिजर्व हैं, तो वहीं एसटी के लिए भी 47 सीटें रिजर्व हैं। अगर रिकॉर्ड की बात करें तो आप 2014 का रिकॉर्ड उठाइए ना, 2014 में 282 सीटें आई थी भारतीय जनता पार्टी को, जबकि एनडीए गठबंधन को 336 सीटें थी। अब इन 336 सीटों से 2019 में भारतीय जनता पार्टी का ग्राफ तो बढ़ा,
वो 282 से 303 पर आई, लेकिन वहीं उसके साथी दलों का आंकड़ा घटा और 318 पर आकर के ठहर गई है। इसका मतलब आप समझ रहे हैं कि मामला किधर शिफ्ट हो रहा है। और इसी में अगर थोड़ा सा जोर लगा दिया जाए तो नीतीश कुमार का ये जो इंडिया गठबंधन है वो बेहतर प्रदर्शन कर सकता है। मात्र 31% वोट लेकर के भारतीय जनता पार्टी ने 282 सीटें जीती थी, तो वहीं 2019 में उसका ग्राफ बढ़ा था, हमने आपको बताया ही। अब जो वर्तमान परिस्थिति बनी है उसमें 543 सीटों वाले लोकसभा में 272 सीटों का यह आंकड़ा भारतीय जनता पार्टी को छूता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। अगर ये इंडिया गठबंधन इसी तरह से जो कछुए की चाल शुरू कर चुका है वो चलता है, तो आने वाले समय में कम से कम अगर भारतीय जनता पार्टी को नुकसान होगा तो इसमें से 75 से 100 सीटों का नुकसान होता हुआ दिखाई दे रहा है। और इन 75 से 100 सीटों का नुकसान होने का मतलब है कि भारतीय जनता पार्टी 200 के आसपास आकर के टिक जाएगी, जिसमें 72 सीटों का उसे इंतजार करना पड़ेगा, जो संभव नहीं है। हालांकि इस सर्वे रिपोर्ट के अलावे और कई सर्वे रिपोर्ट हैं जो ये बात बता रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी सत्ता में तो पहुंच जाएगी, हो सकता है कि 2019 से उसकी स्थिति थोड़ी कमज़ोर हो। बात करें तो उसके साथ जो दल हैं, 38 दलों का जो नाम जोड़ा गया है, उसमें से बहुत सारे दल हैं जिनके पास लोकसभा में कोई प्रतिनिधित्व नहीं है। हालांकि इंडिया गठबंधन में भी बहुत सारे दल हैं जिनका कोई प्रतिनिधित्व नहीं है, उसके बावजूद भी इंडिया गठबंधन में मजबूती से हैं। और कई दल, कई पार्टियां, क्षेत्रीय पार्टियां हैं जो अपने अपने राज्यों में विधानसभा में सत्ता में भी हैं और विपक्ष में मजबूत हैं। तो ऐसी स्थिति में इस परिणाम को बदलने के लिए जिस तरह की तैयारियां की जा रही हैं वो साफ बता रही है कि आने वाले समय में जिस तरह से नीतीश कुमार ने मोदी का कॉन्फिडेंस हिला दिया है, इसने भारतीय जनता पार्टी को बेचैन कर दिया है, बौखलाहट बढ़ गई है और इस बौखलाहट में ही वो अनाप शनाप फैसले ले रही है। हालांकि कुछ फैसले भारतीय जनता पार्टी के बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं जो आने वाले समय में कारगर साबित हो सकते हैं। तो वहीं आपको बता दें कि नीतीश कुमार के बिना बिहार से लगातार जो छोटे छोटे दल हैं, क्षेत्रीय दल हैं, उन लोगों को अपने खेमे में शामिल करना भारतीय जनता पार्टी के लिए मुश्किल का भी सबब हो सकता है। सीट शेयरिंग के समझौते को लेकर के जहां एक तरफ इंडिया गठबंधन में भी मारामारी की बात चल रही है, तो वहीं एनडीए गठबंधन में भी ये कम नहीं होने वाली है। आने वाले समय में कई ऐसे राज्य हैं जिसमें आप देख सकते हैं कि तमिलनाडु एक ऐसा राज्य है, आंध्र प्रदेश एक ऐसा राज्य है जहां टकराव तो होगा ही। वहाँ वाईएसआर का सरकार है, वहीं आपको चंद्रबाबू नायडू भी हैं। तो इन सारी चीज़ों को मिला जुला करके अगर देखा जाए तो आंकड़े ये बता रहे हैं कि इस बार की लड़ाई बहुत आसान नहीं है भारतीय जनता पार्टी के लिए। और अगर नीतीश कुमार इसी तरह से खड़ा रहे मजबूती के साथ, तो ये मान के चलिए कि भारतीय जनता पार्टी को सत्ता में जाने के आंकड़े से नीतीश कुमार रोक सकते हैं। और यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी की बौखलाहट है। नीतीश कुमार के बिना जो कॉन्फिडेंस है वो कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी का कम हुआ है, और नरेंद्र मोदी के कॉन्फिडेंस को कम होने का मतलब है कि चुनाव और परिणाम दोनों पर असर जरूर पड़ेगा। गेम समझिए में हम आपसे आज यही विदा लेंगे। कैसा लगा आप ज़रूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली